एयरफोर्स जो तैयारी हम करवा रहे हैं ऑफलाइन में, और तो वो भी ऑनलाइन जो तैयारी कर रहे हैं, इसको इस यूट्यूब चैनल को भी आप आराम से देखिए और आगे फायदा उठाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। यह एरर सेक्शन, एरर डिटेक्शन, मेनी ए मेन पहला पार्ट, ये पार्ट हुआ। हैव कम टू इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश दूसरा पार्ट। टू लिव हियर परमानेंटली तीसरा पार्ट, यानी सी पार्ट। नो एरर चौथा पार्ट। यस, अब आपको पकड़ना है कि कौन सा पार्ट में एरर है, क्या गलतियां हैं। तो इसके लिए ध्यान देना है मेनी ए मेन। तो सबसे पहले हम जाने कि मेनी जो होता है, मेनी के बाद हमेशा पीछे आता है। जैसे मेनी बॉयज, मेनी डॉग्स, ठीक है। लेकिन यहां पर है कि मेनी ए मेन का मतलब हुआ बहुतों में से एक। हाँ सही बोला, बहुतों में से एक। तो जब बहुतों में से एक हो गया तो यहां पर आपका इसका जो मैजिकल सीरीज जिसको लिखना है लिख लीजिए, कॉपी कलम निकाल के तैयार रहिए। एक और चीज ध्यान देना है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। मेनी प्लस आपका पीसीएम रहेगा तो पी भी लगाना, पुलर वर्ब लगाना है। पीसीएम तो पुलर काउंटेबल नाउन, पी मतलब पुलर वर्ब लगाना है, ठीक है ना। तो ये हो गया। और दूसरा कह रहा है कि मेनी प्लस आर्टिकल ए ओब्लिक एन लगाना है, जैसा कॉन्सोनेंट वॉइस रहेगा। प्लस आपका यहां पर एसएन रहेगा तो एसवी लगाना, सिग्नल वर्ब लगाना है। यही दो इसका नियम है, इसको याद कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए मेनी ए मेन, यहां पर देख सकते हैं कि है, यहां कौन वर्ब है, यहां पुलर वर्ब है। लेकिन लगना क्या चाहिए, मेनी ए मेन बहुतों में से, तो यहां पर है पे जगह क्या होगा, हाँ बिल्कुल सही पकड़े, हैज लगाना। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर हैज लग गया। और कौन सा भाग गलती हो गया आपका, हाँ बिल्कुल बी भाग को, बी भाग आपका एरर। यस प्यारे बच्चे, ये बी भाग आपको पकड़ा गया। कैसे पकड़ा है, कैसे पकड़े, जल्दीबाजी कैसे पकड़े। तो इसलिए भाई जल्दी पकड़े कि चूंकि हम देखेंगे कि मेनी प्लस पीसीएन प्लस पुलर वर्ब, तो इसमें तो है ही नहीं क्योंकि मेनी ए लगा दिया। तो इसके लिए अब देखता है कि मेनी प्लस आर्टिकल वाला है, ए ओब्लिक एन प्लस एसएन प्लस सिग्नल वर्ब, तो यहाँ पर इसी पर आधारित है। तो मेनी ए, मेनी और मेन, यहाँ पर है बजाय क्या होगा, है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ूं, हाँ आपकी अगर, हाँ यस, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं दूसरे एरर की तरफ। आवर फुटबॉल टीम पहला पार्ट कंप्राइजेस ऑफ दूसरा पार्ट 11 स्किल्ड प्लेयर तीसरा पार्ट। नो एरर चौथा पार्ट, ठीक है प्यारे बच्चे। अब ध्यान देना है कि यह कौन सा पार्ट जल्दी पकड़ना है, क्योंकि आपका टाइम रहता नहीं है, उसे उतने टाइम से बनाना है। तो आवर फुटबॉल टीम, ठीक है ना, कंप्राइजेज ऑफ, तो यहां पर एक महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं, याद रखिएगा, इसको लिख लीजिए कि कंप्राइज एक ऐसा वर्ब है, कंप्राइज एक ऐसा वर्ब है अपने बाद जीरो प्रीपोजिशन लेती है। आप कहिएगा जीरो प्रीपोजिशन क्या होता है भाई, अच्छा लगता होगा जीरो प्रीपोजिशन क्या होता है। अरे भाई जीरो प्रीपोजिशन का मतलब नहीं समझ में आया। जीरो प्रीपोजिशन मतलब होता है कि वह अपने बाद कुछ लेती ही नहीं है, प्रीपोजिशन लेती ही नहीं है, तो जीरो प्रीपोजिशन कहलाया, ठीक है ना। तो कंप्राइज मतलब रखना होता है, तो अपने बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लेती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बी भाग में आपका ऑफ लगा दिया, क्या लगा दिया है, ऑफ, जो कि नहीं लगना चाहिए। इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, बी भाग ही गलती हो जाएगा। तो ऑफ को क्या रिप्लेस करना, ऑफ को हटाना होगा, ठीक है, ऑफ को हटाना होगा यहां पर, ठीक है। ये भी भाग गलती हो गया। लेकिन एक लड़का बोला कि सर ऐसा कीजिए कि हमको नहीं हटाना है। नहीं हटाओ, वो क्या चाहता है, तो बोला कि तो ऐसा चीज बताइए ना जिसमें ऑफ लगा रहना चाहिए। तो भैया यार कंप्राइज लगाते हैं, तो कंप्राइज अपने बाद कुछ नहीं रहती है। लेकिन एक और लिख लीजिए कंसिस्ट, कंसिस्ट, कंसिस्ट मतलब भी रखना होता है। कंप्राइज और कंसिस्ट दोनों सिनोनियम्स है, लेकिन दोनों फर्क है। दोनों फर्क यही है कि कंप्राइज अपने बाद, या सही पकड़ा, कंप्राइज अपने बाद, और कंप्राइज जो होता है वो अपने बाद कुछ नहीं लेती है, लेकिन कंसिस्ट अपने बाद ऑफ प्रीपोजिशन लेती है। दोनों में ही अंतर है। हाँ, तो यहां पर कंसिस्ट भी लिख सकते हैं, ऑफ लगाना पड़ेगा, ठीक है। समझ में गए, मैं आगे चलूं। अगला है तीसरा
जो एरर है, नॉलेज एंड विजडम मेक्स, तो पहला पार्ट हो गया, एन इंडिविजुअल ट्रूली कंप्लीट एंड सेल्फ एश्योर्ड, ये पहला पार्ट हो गया। और यहां से लेके यहां तक दूसरा पार्ट हो गया, और यहां से तीसरा पार्ट हो गया, नो एरर, चौथा डी पार्ट हो गया। अब पकड़ना क्या है, तो नॉलेज एंड विजडम, ये जो है आप देख सकते हैं, सिंटेक्स से पढ़ाएंगे आप लोग को, जिसका वीडियो जल्दी ही देंगे। और तो और आप जो इंडियन एयरफोर्स के लिए पढ़ रहे हैं, या दूसरा और भी जो मेरे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, तो उनके लिए जल्दी सूचना, अपने भाइयों को सूचना दे दीजिएगा कि सीबीएसई का जो बैच है, जो वीडियो है, उसको जल्दी उसको बनाने जा रहे हैं। और प्लस आपको 12th का जो है जल्दी, जो कि 2 मंथ में जो क्रैश कोर्स द्वारा करेंगे, तो वो भी काम कर रहे हैं, काम लगातार कर रहे हैं आप लोग के लिए। क्योंकि इधर हाँ, नॉलेज एंड विजडम, क्योंकि सिंटेक्स से बताया गया है कि दोनों एक ही चीज को बोध कराता है, इसलिए यहाँ पर सिमिलर देख रहे हैं, मैक्स लग गया। अगर ये दोनों एक ही चीज को बताता है, इसलिए यहाँ पर परीक्षा पूछेगा भी, तो उसका नॉलेज एंड विजडम यहाँ भरना है, मेक या मैक्स, तो मैक्स हो जाएगा, क्योंकि सिमिलर बता रहा है, यूनिट को यहाँ सिमिलर बता रहा है। और ये बी पार्ट हो गया, सी पार्ट हो गया, तो यहाँ पर ये पार्ट में गलत नहीं है। और यहाँ भी देख रहे हैं कि इंडिविजुअल ट्रूली कंप्लीट, नो प्रॉब्लम है सेकंड बी पार्ट का, और सेल्फ एश्योर्ड कोई प्रॉब्लम है नहीं सी पार्ट, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी। बिल्कुल सही पकड़े, कभी कभी रन नहीं रहेगा, तो आपको जहां देखना पड़ेगा सेंटेंस करेक्ट है, तो डी पार्ट हो जाएगा। यस, अब मैं चलता हूं अगले एरर की तरफ। इससे बहुत महत्वपूर्ण एरर ये भी माना जाता है, हाँ, हम तो कहते हैं कि सीजीएल के सेट में देखने मिलेगा आपको, और हम समझते हैं कि आईबी का सेट में बहुत से सेट मिलेगा ये देखने को। वन ऑफ द बॉयज, पहला पार्ट, हु ऑलवेज गिव द करेक्ट, दूसरा पार्ट आंसर, तीसरा पार्ट नो एरर, चौथा पार्ट। अब देखना है कि कौन सा पार्ट गलती है, तो यहां देख सकते हैं आप, वन ऑफ द बॉयज, और याद रखिएगा कि वन ऑफ द के बाद पीछे आता है, प्लूरल काउंटेबल आता है, जो कि दिया हुआ है पहला पार्ट में, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन हु है, जो रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या होता है, हाँ, ये जो कंजक्शन ही है, कंजक्शन काम है कि दो सेंटेंस को कनेक्ट करना, लेकिन यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन काम है कि दो सेंटेंस को कनेक्ट करते हुए और रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहा है, यह संबंध दिखाने काम करता है, और दो वाक्य को जोड़ता भी है। लेकिन वन ऑफ द बॉयज, यहाँ पर देख सकते हैं, इसके बाद जो देख रहे हैं कि यहाँ पर बॉयज लगा हु ऑलवेज गिव, तो यहाँ पर वन ऑफ दी के, क्योंकि सब्जेक्ट यहीं पर काम कर रहा है, वन जो सब्जेक्ट काम कर रहा है, इसके मुताबिक आपको जो वर्ब यहाँ पर है, गिव वर्ब है, तो गिव वर्ब को यहाँ पर आपको गिफ्ट देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, पूछेगा सर कारण क्या है, तो भाई अभी मैं बताया ना कि वन ऑफ दी प्लस पीशियन, और प्लस वर्ब कौन लगाना पड़ेगा, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो यही आपका बी भाग, आपका जो बी भाग को रंग देना है, ठीक है। अब मैं चलूं हाई प्रोफाइल और बहुत ही क्लासिक जो है आपका एरर डिटेक्शन, ये है, ध्यान देना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, एकदम, हाँ, एकदम समझ जाओ, समझ के लिखो, हाँ, नोट कर लो, बाद में पछताओगे, दिमाग में सेव कर लो, छाप लो इसको। इट इज हाई टाइम, पहला पार्ट, बी रिनोवेट, दूसरा पार्ट, आवर ओल्ड हाउस, तीसरा पार्ट, नो एरर, चौथा पार्ट। अब देखना है किस पार्ट में गलती है, पकड़ना है। तो भाई नहीं समझ में आया तो समझ में आ जाएगा ना, पढ़ना है टाइम और टेंस। अरे भाई ऑफलाइन में टाइम और टेंस जो पढ़ा रहे हैं, चल रहा बैच, ऑफलाइन में टाइम और टेंस में स्पष्ट कर दिया गया है कि क्या कर दिया गया, स्पष्ट कर दिया गया है कि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज प्रॉपर टाइम के बाद जो सब्जेक्ट आता है उसके साथ जो वर्ब आएगा उस वर्ब को V2 बदलना पड़ेगा। इसलिए यहां पर जो गलती है पकड़ा गया, इट इज हाई टाइम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी रिनोवेट जो देख रहे हो आप, यहां पर रिनोवेट की जगह रिनोवेटेड होगा, अर्थात बी पार्ट में यहां देख रहे हो बी पार्ट, इसको करना है रिनोवेटेड, ठीक है ना, रिनोवेटेड। तो यहां पर क्यों ऐसा हुआ, आप पूछेगा ऐसा क्यों हुआ, क्या ऐसा क्यों किया गया। अरे भाई ऐसा इसलिए किया गया, ये तो रूल बता रहा है, टाइम और टेंस का रूल बता रहा है, टाइम और टेंस जब स्पष्ट लिखा हुआ है, जब पढ़िएगा पास्ट परफेक्ट टेंस तो स्पष्ट कर दिया गया है कि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, इट इज प्रॉपर टाइम
के बाद आने वाले जो सब्जेक्ट होते हैं उसके बाद V2 लगाना पड़ेगा। तो रिनोवेट का V2 रिनोवेटेड होता है, इसलिए बी पार्ट गलती जो था एरर, तो बी पार्ट को हम लोग पकड़ लिए और बाकी में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो चलिए बच्चे, समझ में आ गया होगा टोटल? यस, एक समझ में आ गया। इसको बार बार जो है प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। तब तक आप लोग इस पर वीडियो को पॉज करके बढ़िया से और लिखिए, उतारिए। और कोई प्रॉब्लम आ रहा है इसमें इतना, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए। तब तक लिखिए, फिर आगे हम इसका 5 के बाद बताने जा रहे हैं। थैंक यू एक बार पुनः। और 5 तक बता दिए थे और 6 चल रहे हैं, तो ध्यान से देखते जाइए, कॉपी कलम निकाल तैयार रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और दोस्तों की शेयर करते रहिए। तो लगातार जो है एक एरर का तूफान आपके बीच खड़ा करने जा रहे हैं लगातार। तो ध्यान देना है कि अगला है आपका हेडमास्टर, पहला पार्ट, हैज इंस्ट्रक्टेड दूसरा पार्ट, द टीचर्स टू फॉलो तीसरा पार्ट, द रूल्स ऑफ द स्कूल और चौथा पार्ट, नो एरर पांचवा पार्ट। अब देखना है प्यारे बच्चे कि किस पार्ट में गलतियां आ रही है। इस पार्ट में एरर डिटेक्शन को हम जल्दी से जल्दी इसको जो है तुरंत जो है इसको ब्लैक इन कर लें। हाँ, सही समझे? हाँ, तब तक सोचिए, आप लगातार दिमाग लगाइए। ओह अच्छा, नहीं समझ में आया? अच्छा, ये तो सामने है पकड़ा हुआ। ये तो प्रॉब्लम आर्टिकल्स का है। तो आर्टिकल पढ़े ना, तो आर्टिकल पढ़ाएंगे, रूल याद रखिएगा, कॉपी कलम निकाल रखिए, लिखिए। उसमें लिखा गया कि बिफोर द नेम ऑफ द पोस्ट द आर्टिकल मस्ट बी यूज्ड। किसी पद के नाम पर द का प्रयोग करना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि हेडमास्टर पद का नाम है और यहीं पर गलती कर दिया है कि हेडमास्टर पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया गया। तो आप तो यहाँ को तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ होना क्या चाहिए, हेडमास्टर पहले क्या लगना चाहिए, द। यस, बिल्कुल सही पकड़े। तो यहाँ पर हेडमास्टर पहले द लगेगा, तो द हेडमास्टर। तो इसके लिए ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ ए पार्ट में गलत एरर है, इसलिए ए पार्ट को, यही पार्ट को यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर द का प्रयोग कर देना पड़ेगा। ठीक है ना, ये पार्ट, यही पार्ट को काला कर देना। ठीक है, चलते दूसरा पार्ट। द फर्स्ट इनिंग, पहला पार्ट, ऑफ द मैच, दूसरा पार्ट, वाज वेरी सेंसेशनल। सेंसेशनल का मतलब होता है सनसनीखेज। मतलब कहने का मतलब मैच का जो पहला जो इनिंग था, पहला पारी था, वो बहुत ही सनसनीखेज था। सनसनीखेज हो सकता है कि मतलब 50 रन ऑल आउट हो गया कोई टीम, या मान लिया कि 350 रन बना लिया, ऐसा कोई खबर जो इसमें पूरे सबको आश्चर्य लगता होगा। ठीक है ना, सनसनीखेज खबर है। अब देखना है कि क्या पहला पार्ट है या दूसरा पार्ट मिरर है, तीसरा पार्ट में है या कोई पार्ट मिरर नहीं। तो सबसे पहले ध्यान देना है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट जो है, ये जो है देखना पड़ेगा फर्स्ट क्या है। तो बताए थे आपको ऑर्डिनल और कार्डिनल, तो थोड़ा समझाना पड़ेगा। यहां पर देख सकते हैं कि ये जो है आपका देखना पड़ेगा फर्स्ट जो है क्या है, कार्डिनल है, ऑर्डिनल है। तो ये ऑर्डिनल है, ठीक है ना। तो ऑर्डिनल में द का प्रयोग कर दिया गया और यहाँ पर जो नाउन आया है, और मजे की बात है और मदद खराब भी है कि इनिंग जो होता है, इनिंग जो होता है, इनिंग कोई भी होता ही नहीं है। इसका सही करेक्ट जो फॉर्मेशन है वर्ड का, वो इनिंग्स होता है। क्या? हाँ, सही पकड़े, सही समझे। इनिंग्स क्या होता है, इनिंग्स। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, इनिंग। तो यही गलत है। ठीक है, नाउन का प्रॉब्लम है, इसलिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर पहला पार्ट एरर हो गया, इसलिए यहाँ इनिंग की जगह क्या होगा, इनिंग्स हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ज्यादा नहीं सोचना है आपका, खाली देखना है कि इनिंग जो है, वह इनिंग जो है वो सिलेक्टेड वर्ड है। यहाँ इनिंग्स होता है, इसमें छेड़छाड़ नहीं करें, एस को नहीं हटाएंगे, यहाँ पर एस हटा दिया, इसलिए यही पार्ट गलती है। तो चलिए आगे चलते हैं अगले एरर की तरफ। ठीक है ना, एक हाँ, मैं समझ रहा हूं कि आप एक जो मेरा रूल है, मैच का सीरीज है, उसको आप उतार रहे होंगे कॉपी पे और उसको बार प्रैक्टिस करना है और छू मंत्र हो जाएगा एरर। तो हाउ लॉन्ग इट टेक्स, पहला पार्ट, टू ट्रेवल फ्रॉम चेन्नई, दूसरा पार्ट, टू पटना बाय ट्रेन, और ये तीसरा पार्ट, नो एरर चौथा पार्ट। अब देखना है कि कौन सा पार्ट गलती है। तो ध्यान दीजिएगा कि हाउ लॉन्ग, ये डब्ल्यू फैमिली का वाक है, इसके बाद ये इट लगा हुआ है, ये सब्जेक्ट है। तो यहां पर
डब्ल्यू फैमिली और सब्जेक्ट के बीच कोई हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना उचित होगा। चाहे वो हेल्पिंग वर्ब डू हो सकता है, डज हो सकता है, डिड हो सकता है, चाहे वो विल हो सकता है, सेल हो सकता है, हैज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेंटेंस पैटर्न देखना पड़ेगा। तो यहां टेक्स्ट लगा हुआ है, ठीक है ना। तो हाउ लॉन्ग, और यहां पर होगा, यहां पर लगाना है, अगर इट के लिए डज लगाते हैं तो डज लग गया, हाउ लॉन्ग डज इट टेक। तो जब यहां डज लग गया तो यहां पर एस को हटाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ट्रेवल फ्रॉम चेन्नई टू पटना बाय ट्रेन। अर्थात कहने मतलब पटना से यहाँ सॉरी चेन्नई से पटना ट्रेन के माध्यम से यात्रा करने में कितना समय लगता है। अब लगेगा रहेगा तो विल भी लगा सकते हैं, लगा तो डिड लगा सकते हैं। जैसा सेंटेंस रहेगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस है ना, यू मस्ट यूज ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, तो यहां पर लगाना पड़ेगा आपको। यहां पर डज लग गया तो यहां एस को हटाना पड़ेगा, क्योंकि डू डज के बाद V1 लगता है, इसलिए यहां पर ये आपको एस हटाना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो चले आगे, में आगे बढ़ते हुए, वन शुड रिस्पेक्ट, पहला पार्ट द रिलीजियंस ऑफ अदर्स, दूसरा पार्ट एज मच एज हिज ओन, तीसरा पार्ट नो एरर, चौथा पार्ट। अब देखना है कौन सा पार्ट गलती है। तो सबसे पहले एक रूल इसका है, पढ़ाएंगे आप लोग को, और अभी ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं सुपरराइट इंग्लिश सेंटर में। तो तुम लोग को भी बता दूं कि यहां पर ध्यान दीजिए, रूल है कि अगर सब्जेक्ट रूप में वन रहेगा और वन का अर्थ यहां पर, यहां वन जो है वो प्रोनाउन रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है, और यहां वन का जो अर्थ हो रहा है आपका कोई हो रहा है, और वन के लिए जो आपको पोसेसिव फॉर्म चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वहां पर वन के लिए वंस लगता है। यहां पर देखिए कि यहां पर हिज लगा दिया गया है, तो यहाँ हिज की जगह क्या, सी पार्ट में यहाँ पर क्या होगा, वंस। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, वंस हो जाएगा। वन यहाँ हिज परीक्षा में यहाँ गलत लिख दिया ना, तो आपको क्या पकड़ना है यहाँ पर, हाँ। लेकिन अगर यहाँ ही रहता, वन की जगह ही रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। इसलिए यहाँ पर अगर वन रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वंस हो जाएगा। क्लियर। चलिए मैं आगे चलता हूं। वन ए हॉलीडे, पहला पार्ट आई प्रीफर रीडिंग स्टोरी बुक्स, दूसरा पार्ट देन विजिटिंग माई फ्रेंड, तीसरा पार्ट नो एरर, चौथा पार्ट। ठीक है। तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, मजे की बात है कि प्रीफर एक ऐसा वर्ब है जो अगर इसमें तुलना करना हो तो प्रीफर अपने बाद प्रीपोजिशन टू को लेती है। और यहां पर देख सकते हैं आप, देन लगा दिया गया है, यहां देन का स्थान में क्या होगा, टू लगाना पड़ेगा। और ये कौन पार्ट मारा है, हाँ सही, सी पार्ट मारा है। प्रीफर का आप पूछिएगा सर इसका हिंदी क्या होता है, प्रीफर का हिंदी होता है ज्यादा पसंद करना, ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान देना है। अब यहां प्रीफर हो गया। अब यहां पर देखना है कि ऐसे वाक्य में देन का प्रयोग क्या रहता है, लेकिन देन को हटा करके क्या लगाना पड़ेगा, यहां पर टू लगता है। जैसे देखिए, अब मैं तुमसे पूछूंगी कि मैं मां से ज्यादा मछली को पसंद करता हूं, तो मैं मां से ज्यादा मछली पसंद करता हूं, किसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं, मछली को। तो आई प्रीफर फिश टू मीट। इसको ऐसा नहीं बना सकते हैं कि आई प्रीफर फिश और देन मीट, 100% गलत हो जाएगा। वही काम इसमें किया गया है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो समझ में आ गया, टोटल आ गया समझ में। तो ये इसको जो है यह कारवा चलता रहेगा जब तक तुम लोग को वर्दी में, भारतीय वायुसेना की भर्ती में ना देख लूं। लगातार ये अभी बता रहे हैं, और इसी से आपका निकाल करके आपको फिर चलेगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो है वो शुरू करेंगे जल्दी ही। यही सब चीज रहता है, तो ध्यान से पढ़ना है। और मेरे चैनल, यूट्यूब चैनल जो है सुपरराइट इंग्लिश को, उसको पूरे जो मात्रा में जो प्यार और कमेंट कर रहे हैं लगातार, कमेंट में कोई तरह प्रॉब्लम है तो लिखते जाएंगे, उसका भी आपका कोई डाउट होता है उसका भी समाधान किया जाएगा। तो आप तब तक क्या करिए कि तब तक इसको पॉज करके उतार लीजिए, फिर आते हैं, मिलते हैं अगले जो है एरर सेक्शन में। चलो देखो, है आई वाज पहला पार्ट, लेइंग डाउन दूसरा पार्ट, व्हेन द डोर विल रिंग तीसरा पार्ट, नो एरर चौथा पार्ट। हाँ, तो जल्दी पकड़ना है ना परीक्षा में, तो क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि
लेइंग डाउन। अच्छा, जब मैं लेटा हुआ हूं तो घंटी बजी, पड़ा हुआ हूं, है ना। तो यहां पर लेइंग जो लिखा हुआ पकड़ा गया, लाइंग होगा, ठीक है ना। ले के जगह क्या होगा, लाइन, क्योंकि अर्थ नहीं रहा, मीनिंगलेस हो रहा है। यहाँ मीनिंगफुल के लिए लाइन लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर बी भाग ये इरर हो जाएगा, ठीक है ना। तो लेइंग डाउन की जगह क्या होगा, लाइंग हो जाएगा। अगला, इन इंडिया पहला पार्ट, देयर आर दूसरा पार्ट, मेनी पुअर्स तीसरा पार्ट, नो इरर चौथा पार्ट। तो मैंने फंडामेंटल में जो पढ़ाया बताया, फिर से बताता हूं कि कुछ यहाँ पर जो पुअर जो एडजेक्टिव है, और यहाँ पर इसका जो एडजेक्टिव है एस का प्रयोग करना ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, एस को हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। और तो यहाँ पर ध्यान देना है कि मेनी पुअर, तो देयर आर इन इंडिया देयर आर मेनी पुअर, तो ऐसा होगा ही नहीं, इस पार्ट को रिप्लेस करना है, और यहाँ पर क्या होगा, ये सी पार्ट हो जाएगा, एस को रिप्लेस करना, हटा देना। अगला है, सी इनवाइटेड पहला पार्ट, ऑल हर डॉटर इन लॉज दूसरा पार्ट, टू द ग्रांड पार्टी तीसरा पार्ट, नो इरर चौथा पार्ट। इनवाइटेड में न्योता देना, ग्रांड में शानदार। अब डॉटर इन लॉ जो देख रहे हैं आप, पढ़ाए थे आपको नंबर सिस्टम, और नंबर खासकर जो नंबर में बताए थे इंग्लिश में, उसमें बताए थे कि देर आर ए फ्यू कंपाउंड नाउन्स दैट कैन बी मेड प्लूरल बाय एडिंग एस टू द रूट वर्ड। अर्थात कहने का मतलब है, कुछ ऐसे संयुक्त संज्ञा होते हैं जिनका बहुवचन बनाने के लिए उसके प्रधान शब्द में एस को जोड़ कर उसका प्लूरल बनाते हैं। आप यहां देख सकते हो कि डॉटर इन लॉ है, डॉटर इन लॉ कंपाउंड वर्ड है, कंपाउंड वर्ड है, कंपाउंड नाउन भी है। तो यहां पर डॉटर की प्रधानता है या इन लॉ प्रधानता है, हाँ सही पकड़ा, डॉटर प्रधानता है। जब डॉटर प्रधानता है तो डॉटर में एस का प्रयोग करना हो, प्लूरल करना हो, ना कि इन लॉ में। तो इसलिए यहां पर जो लिखा, यहां पर देख रहे हैं डॉटर इन लॉ लिखा हुआ गलत है, सही क्या हो जाएगा, इसका डॉटर्स हो जाएगा। और यहां एस को हटा देना है, ठीक है। द स्टूडेंट्स पहला पार्ट, वर प्लेइंग दूसरा पार्ट, बिसाइड्स द स्कूल बिल्डिंग तीसरा पार्ट, नो इरर चौथा पार्ट। अब देखना कि कौन सा पार्ट में आपका जो है इरर इसमें आ रहा है। तो ध्यान देना इसमें कि लिख लो कॉपी पे कि बिसाइड और बिसाइड्स में क्या अंतर है। सही, तो बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, उसके बिसाइड का जगह पर बाय लगा सकते हैं। जैसे एग्जांपल तौर बात करें कि रामू इज प्लेइंग बिसाइड मी, ठीक है ना, रामू मेरे बगल में खेल रहा है। तो बिसाइड मीन्स क्या होगा, के बगल में। और अगला चलिए बिसाइड्स का प्रयोग, दोनों प्रीपोजिशन है। बिसाइड्स मीन्स के अलावा, के अलावा का मतलब ये प्लस साइन को बताता है। जैसे बोलेंगे कि आई नो इंग्लिश बिसाइड्स मैथमेटिक्स, मैं अंग्रेजी के अलावा जो है गणित को भी जानता हूं, यानी प्लस को बता रहा है। एक पढ़ाएंगे इसमें एक्सेप्ट का प्रयोग, के सिवा छोड़, मैंने बता रहा आई नो इंग्लिश एक्सेप्ट मैथमेटिक्स, मैं गणित को छोड़कर अंग्रेजी को जानता हूं, मैंने एक चीज को जानना पड़ेगा इसमें, ठीक है ना। तो यही समझना है। और सिर्फ प्रीपोजिशन का अलग से वीडियो बनाने जा रहे हैं, उसको जल्दी उसको भी जो है अपलोड करेंगे। तो फिलहाल अभी जो चल रहा है इरर को देखिए, क्योंकि लगातार आप लोग कमेंट करते जा रहे हैं कि इरर हमको कमजोर है, इरर मजबूत करना है। तो पहला इसी कड़ी इरर को मजबूत करने का प्लान बनाए हुए हैं। इरर अभी चल रहा है, इरर डिटेक्शन, उसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट का चलेगा, फिर आपका जो है जंबल वर्ड को कैसे
अरेंज करना है उसको बताएंगे। फिर आपका जो है कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन लेके चलना होगा, और एक महत्वपूर्ण है क्लोज टेस्ट के लिए आप लगातार बोल रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उसको भी बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो सारा चीज मिलेगा। तो फिलहाल अभी इरर की तरफ कर रहे हैं। द स्टूडेंट्स पहला पार्ट वर प्लेइंग, दूसरा पार्ट बिसाइड्स द स्कूल बिल्डिंग, तीसरा पार्ट। तो मैंने पहले ही बता दिया कि विद्यार्थी जो है स्कूल बिल्डिंग के बगल में खेल रहा है। कहां खेल रहा है? बगल में। तो बगल के क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल सही पकड़ा, इसको लिख भी लीजिए। तो यहां पर हो जाएगा इसका बिसाइड, हिंदी लिख लीजिएगा के बगल में, और इसका हिंदी हो जाएगा के अलावा। तो आंसर कौन होगा? सी पार्ट। सी में एरर है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चले आगे, ठीक है, आगे चलते हैं। हिज फादर वुड, पहला पार्ट, रेदर डाई देन टू बेक फ्रॉम डोर टू डोर। एक चीज और समझ याद कर लीजिएगा, एरर में रहता है आपका, मतलब जब पैरेलल स्ट्रक्चर बताता हो तो उसमें जो है आपका आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करना है। तो फ्रॉम डोर टू डोर, अगर डोर अकेले रहता तो आर्टिकल लग जाता, इसलिए यहां पर बनेगा फ्रॉम डोर टू डोर। तो ये आपका सही है, लेकिन आर्टिकल लगा देंगे तो गलत हो जाता। नंबर 1। नंबर 2, रेदर जो है, रेदर का जो प्रयोग करना है, रेदर वाले वाक्य में आपका जो है टू लगता है, ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान देना है आप लोग को कि हिज फादर वुड रेदर डाई, ठीक है ना, देन टू बेक फ्रॉम डोर टू डोर। यहां पर देख सकते हैं टू तो लगा ही हुआ है, तो क्या इसका करना पड़ेगा? रेदर डाई देन, रेदर डाई लिखा, तो यहां पर या तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप इसको बी पार्ट को लिख लीजिए, एरर में है, और बी पार्ट को आपको लिख लेना है, ठीक है ना। और इसको थोड़ा यहां पर कुछ देख रहे हैं, इसको 1 मिनट रुक जाइए। कर दो तो एक बार। तो यह जो क्वेश्चन यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया था, तो यहाँ पर फिर से इसको समझा रहे हैं, समझ लीजिए पहले। हिज फादर वुड, पहला पार्ट, रेदर डाई देन दूसरा पार्ट, टू बेक फ्रॉम डोर टू डोर तीसरा पार्ट, नो एरर चौथा पार्ट। इसका रूल लिख लीजिए, रूल कॉपी पर डाउन कर लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए। रेदर प्लस वर्ब रहता है, प्लस देन प्लस जिरन यानी बिफोर रहता है। यहाँ पर देखिए रेदर V1 है प्लस देन तो लगा हुआ यहाँ पर। यहाँ जो टू बेक देख रहे हैं, टू बेक को रिप्लेस करना है, टू बेक की जगह पर होगा बेगिंग, बिफोर जिरन लाना है इसको, ठीक है ना। तो यानी सी पार्ट गलती है। कौन पार्ट गलती हो गया? सी पार्ट, ठीक है ना। इसको ध्यान देना पड़ेगा, इस स्ट्रक्चर को उतार लीजिए, रेदर प्लस वर्ब प्लस देन प्लस जिरन। और अंतिम जो है स्ट्रक्चर इसका जिरन है, ही इज गिल्टी, पहला पार्ट, फॉर किलिंग दूसरा पार्ट, एन इनोसेंट बर्ड तीसरा पार्ट, और चौथा पार्ट। तो याद रखिए प्यारे बच्चे, गिल्टी जो है दोषी, गिल्टी जो अपने बाद हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन को लेती है, इसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। गिल्टी प्लस ऑफ, तो गिल्टी ऑफ लेती है। यहां क्या लिख दिया? बी पार्ट में फॉर लगा दिया, जो कि गलत है, एरर है, तो इसलिए बी भाग गलती हो गया, एरर और डायरेक्शन हो गया। तो ही इज गिल्टी, मतलब गिल्टी अपने बाद ऑफ लेती है, हमेशा याद कर लो।